उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन 2023 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2023 है। कभी कभी फॉर्म भरते समय ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमारा हुआ एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जो चीज़ हम भर रहे हैं उसे बड़ी सावधानी के साथ भरना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी गलती है जो आईटीआई का फॉर्म भरते समय अक्सर परीक्षार्थी अभ्यर्थी करते हैं। अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आपको अपना एडमिशन लेते समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आईटीआई का फॉर्म भरते समय अक्सर अभ्यर्थी करते हैं। उपवर्ग या सब कैटेगरी, इसमें ध्यान दें यदि आप किसी भी उपवर्ग में नहीं आते तो उसे ना भरें। इस उपवर्ग में पहला तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र एवं पौत्री आते हैं। इसमें प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2% सीट आरक्षित रहता है। अगला पॉइंट है सेवारत अथवा भूतपूर्व सैनिक के आश्रित रक्षाकर्मियों के पुत्र और पुत्री। इसमें प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5% आरक्षित रहता है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, असम राइफल्स, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस सम्मिलित हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसका प्रमाण पत्र प्रवेश के समय आपको देना होगा, जो कि सेवारत भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वो कार्यरत हो। इस कैटेगरी में अक्सर वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जिनके पिता पुलिस में या पीएसी में होते हैं। इसलिए ध्यान दें वो अभ्यर्थी जिनके पिता पुलिस या पीएसी में हैं वो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आवेदन ना करें। अगला है शारीरिक रूप से दिव्यांग निःशक्त अभ्यर्थी। इसमें प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 4% सीटें आरक्षित होती हैं। अभ्यर्थी को इस कैटेगरी में तभी आवेदन करना चाहिए जब अभ्यर्थी 40% अथवा उससे अधिक की अक्षमता रखता हो। वरीयता अंक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वरीयता अंक का भी प्रावधान है जो निम्नवत है। इसमें पहला तो राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का है जिनको संबंधित स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है तो उनको 3 अंक की वरीयता मिलती है। इस 3 अंक को पाने के लिए आपके पास अभ्यर्थी के पास राज्य स्तरीय खिलाड़ी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जो कि प्रवेश के समय आपको जमा करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में अभ्यर्थी को तभी ही आवेदन करना चाहिए जबकि उनके पिता माता राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हों। इस कैटेगरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु 10 अंक वरीयता हेतु प्रदान किया जाता है। कारखाना अधिनियम 1948, इस कैटेगरी में अभ्यर्थी को तभी आवेदन करना चाहिए जबकि आवेदक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों में
पूर्णकालिक रूप से कम 2 वर्ष से उस उद्योग में कार्यरत हो। इस श्रेणी में अभ्यर्थी को लाभ तभी मिलेगा जब अभ्यर्थी संबंधित गृह विकासखंड, गृह तहसील, गृह जनपद या गृह प्रदेश का निवासी हो। गृह विकास खंड, यदि अभ्यर्थी गृह विकास खंड स्तर का आरक्षण चाहता है तो उसे गृह विकास खंड विकल्प का चयन करना चाहिए। विकास खंड स्तर पर पूल की गई सीटों के सापेक्ष आवेदनकर्ता अभ्यर्थी ने जिस विकास खंड में शैक्षिक अर्हता प्राप्त की है उसे वहां का निवासी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी वहां के निवासी हैं पर उन्होंने दूसरे विकास खंड से शिक्षा प्राप्त की है तो उन्हें जिला अधिकारी से प्राप्त निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु उपयुक्त माना जाएगा। गृह तहसील, यदि अभ्यर्थी गृह तहसील स्तर का आरक्षण चाहता है तो उसे गृह तहसील विकल्प का चयन करना चाहिए। गृह जनपद, यदि अभ्यर्थी गृह जनपद स्तर का आरक्षण चाहता है तो उसे गृह जनपद विकल्प का चयन करना चाहिए। गृह प्रदेश, यदि अभ्यर्थी गृह प्रदेश स्तर का आरक्षण चाहता है तो उसे गृह प्रदेश विकल्प का चयन करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।